इस बीच बड़ी खबर आ गई है। दक्षिण इजराइल में फिर से रॉकेट हमला हुआ है। हमास आतंकियों ने सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहां पर एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी कि दक्षिणी इजराइल की अगर बात की जाए तो यहां पर फिर से रॉकेट से हमले की खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है दरअसल कि ये हमास का हमला है। हमास आतंकियों ने यहां पे सैकड़ों रॉकेट दाग दिए हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इजराइल की ओर से तैयारी की जा रही है गाजा पर सबसे बड़े प्रहार की, लेकिन हमास की ओर से भी हमले रुक नहीं रहे हैं। और अब खबर सामने आ रही दरअसल कि दक्षिण इजराइल में हमास की ओर से यहां पर रॉकेट दागे गए हैं और इस रॉकेट के दागने के बाद से तबाही का जो मंजर देख रहे हैं आप, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमास से आर पार है, ये हमला जोरदार है और यही वजह है कि जहां पे एक तरफ गाजा पट्टी टारगेट पर है तो वही दूसरी ओर से हमास की ओर से भी हमले बंद नहीं हो रहे हैं। इस बार दक्षिणी इजराइल में हमला हुआ है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि किस तरीके से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय भी हमारे साथ हैं, उनके पास आना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से शिवाज सर ने कहा कि सुरंग उन्होंने बना रखी है और इसलिए उसमें छुपे हुए हैं। लड़ाई, ये जो युद्ध है लगातार बढ़ता जा रहा है। कई नागरिक वहां पे फंसे हुए हैं। अमेरिका की तरफ से स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं, जर्मनी ने हेरोन ड्रोन भेजा है, लेकिन सीरिया की भी इसमें एंट्री हुई है। सर, आप क्या कहें? उसको भेदना बहुत ही कठिन कार्य होगा, लेकिन इजराइल और अमेरिका मिलकर के इसका भी कोई न कोई तोड़ निकालेंगे। जो बंकर्स के बॉम्ब होते हैं GDF-72 वो भी है इनके पास, जो कंक्रीट बंकर्स के अंदर जाके तब वो फटते हैं और जिससे पूरी आसपास की जमीन धंसती है, लेकिन उसमें कोलैटरल डैमेज बहुत होगा, नागरिक काफी हताहत होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ये युद्ध जो है 2 चरणों में होगा। अभी पहला चरण हम देख रहे हैं जिसमें चुन चुन के जो इनको हेडक्वार्टर्स हैं, जो पॉकेट्स हैं, जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं ऊपर पे, उनको उड़ाया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है। फिर रास्ता बनाया जाएगा अंदर घुसने का और तब दूसरा चरण शुरू होगा टनल्स की सफाई का। तो ये 2 चरणों में युद्ध होगा और तब तक ये कोशिश की जा रही है अमेरिका और विभिन्न देशों के द्वारा कि इसमें कोई दूसरा देश उलझे नहीं। इसीलिए अमेरिकी फौज भी वहां पहुंच चुकी है ताकि ईरान कोई हिमाकत न करे। तो अब ये जो लड़ाई है ये लंबी चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें नागरिक काफी संख्या में हताहत होंगे और इसके लिए सिर्फ हमास जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने खुद नागरिकों का कत्लेआम किया है। और अब जब प्रतिरोध में इजराइल ने जब अटैक किया है तो इसमें भी नागरिक हताहत होंगे। बिल्कुल जाहिर है। और ये ड्रॉबैक किसी भी युद्ध का होता है सर, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मेजर जनरल रिटायर संजय सोई सर भी जुड़ गए हैं। सोई सर, जो सिचुएशन अभी हैं, क्योंकि इजराइल ये पूरी तरीके से साफ कर चुका है कि अब युद्ध के कोई नियम नहीं है, जिसकी बात हमारे जो तमाम एक्सपर्ट यहाँ पर कर रहे थे कि जो है किसी भी तरीके की नेगोशिएशन जो है हमास करने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस तरीके से अटैक हो रहा है सर, लगता नहीं है कि इस बार किसी भी तरीके की रियायत जो है वो इजराइल बरतने वाला है। नहीं, बिल्कुल, और रियायत बरती क्यों जाए, सवाल ये है कि किस लिए बरती जाए। अगर आपके नागरिकों को मारा गया है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इतनी बेदर्दी से काम किया, होस्टेज ले गए, इस तरह के हमले किए, मेरे सामने रियायत बरतने का मतलब ही है। जो इजराइल का स्टैंड है आज, मैं उसके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो अगर वो कह रहे कि हमास को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, ये बड़ा जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ कि खाली इजराइल के लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़ा जरूरी है कि हमास जैसे जो अगर आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हक है उन्हें दुनिया में जीने का, क्या हक है उन्हें इस प्रकार से काम करने का। बल्कि ये तो पैलेस्टीनियन जो वहां पे लोकल है, जिन्होंने चुना था इनको, वो पछता रहे हैं कि भैया क्या कर दिया हमने। ये हमारा जो आ गया 2007 में ताकत में आ गया, अच्छा खासा PLO जो है, अल-फद पार्टी जो है, वो इजराइल के साथ डील हुई थी, ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, एक तरह से कोएग्जिस्टेंस। तो सर माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहे हैं।